PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर is a medical condition. Don't try to treat it at home. Welcome back to my channel guys. I am Dr. Ashwini Akshay Gugure practicing homeopathy since 7 to 8 years और आज इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बताने वाली हूँ। हमने लास्ट वीडियो में देखा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब क्या और किस प्रकार से डेवलप होता है, उसके कॉजेज़ क्या है। तो एग्जैक्टली PTSD और ASD ये दोनों भी बहुत ही सिमिलर होते हैं। जब ASD मतलब एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ये ठीक से कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली जाती या जो भी टारगेट ट्रीटमेंट है वो नहीं दी जाती, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे चला जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो भी कॉजेज़ है, सिम्टम्स है, ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ सिम्टम्स स्पेसिफिकली दिखाई देते हैं और हॉलमार्क सिम्टम्स बोलेंगे हम, तो वो है स्लीप डिसऑर्डर, फ्लैशबैक्स और पेशेंट जो भी इमोशंस होते हैं वो इमोशंस बहुत ही लैक होता है। हम उसे कहेंगे कि इमोशनल नमिंग उनमें रहता है। पेशेंट कुछ भी फील नहीं कर पाता, सिर्फ डर, गिल्ट ये भरा पड़ा हुआ रहता है मन में। और इसके वजह से बहुत सारे जो भी सिचुएशंस होते हैं या फिर जो भी इवेंट्स होते हैं उनको बार बार यही डर रहता है कि ओ माय गॉड वापस वही तो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाएगी या फिर वापस वही चीज़ नहीं मेरे सामने आनी चाहिए। इसलिए अवॉइडेंस बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके वजह से सोसाइटी से पूरे के पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ डिसोसिएटिव बिहेवियर, इसका मतलब है कि जो भी रियलिटी है उसका कुछ सेंस नहीं रहता। मान लो एक आधी केस ऐसे रहेगी कि एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो एक्सीडेंट के बाद उनको बार बार यही डर रहना कि वापस कुछ ना कुछ हो जाएगा, वापस कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये बेसिकली वो तो कुछ नहीं हो रहा है, रियलिटी कुछ अलग है, लेकिन वही डर बार बार उनको लगता है। और फ्लैशबैक्स रहते हैं, जो भी डरावना इवेंट हुआ है उसके फ्लैशबैक्स उनको सताते रहते हैं। यही सारे सिम्टम्स के साथ बाकी भी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट रेट, मसल पेन, जॉइंट पेन्स, हाइपर एसिडिटी, लूज मोशंस। ये सारे चीज़ों की वजह से पेशेंट और भी ज़्यादा डल होता है, क्योंकि फिज़िकली भी फिट फील नहीं करता और मेंटली भी फिटनेस नहीं फील होता। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेस को फेस करते हैं तब ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चेंज ये होता है कि एमिगडाला और हिपोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन में बहुत ही छोटे से कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी, हमारे इमोशंस कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, वही डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका जो डायनामिक होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हिपोकैम्पस की साइज़ ये छोटी हो जाती है और एमिगडाला ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से हम इमोशंस ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हम इमोशंस में बहते जाते हैं। हमें लॉजिक्स अप्लाई करना ये समझता ही नहीं कि अरे हम कॉग्निटिव पावर ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो एबिलिटी है हमारे ह्यूमन बींग्स की वही हम लॉस कर देते हैं। और उसी के साथ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि गाबा या फिर ग्लूटामेट, सीरोटोनिन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो इसमें ये होता है कि गैबा और ग्लूटामेट ये ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं, ये बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं और इसके वजह से डिसोसिएटिव बिहेवियर मतलब जो भी हम सेंस या रियलिटी सेंस रहती है वो नहीं रहती उसके वजह से। और सीरोटोनिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन बहुत ही कम प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके वजह से डिप्रेशन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है और उसी के साथ फिज़िकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये कंडीशन मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, जिसकी वजह से ये समझना आपको और भी इजी हो जाएगा कि किस प्रकार से PTSD ये डेवलप होता है। अभी रिसेंटली हम सब ने कोविड-19 फेस किया था, कोरोना फेस किया था और इस इन्फेक्शन में बहुत सारे पेशेंट्स तो PTSD में गए ही थे। मतलब वो डर रहता था कि मुझे खांसी हो गई, मुझे सर्दी हो गई तो मुझे कोरोना तो नहीं हो गया और मैं आगे जाके ज़िंदा रह पाऊँगा या नहीं। मतलब वो थ्रेटनिंग सिचुएशन वो फील करते हैं। तो सिर्फ
नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। और रीज़न यही था कि वो जो भी आजू बाजू में एनवायरनमेंट में देखते थे कि बहुत सारे लोगों की डेथ कोरोना की वजह से हो रही है, प्लस जो भी प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या जितना स्टेप्स लेने चाहिए ये रोकने के लिए वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, जाने गंवाते जा रहे हैं। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स पर हुआ, डॉक्टर्स पर हुआ। उसी के साथ हमने सुनामी फेस किया था। तो सुनामी की वजह से इट्स नेचुरल डिज़ास्टर, इसके वजह से भी काफ़ी लोग ये डिप्रेशन में गए थे। अभी रिसेंट का और एक है यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। रिसर्च ये भी हुआ है कि जो भी रेफ्यूजीज़ है उन पर भी ये PTSD दिखाई दे सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ खोई हुई है, अपना घर खोया है, अपने फैमिली मेम्बर्स खोए हुए रहते हैं, और इसके वजह से काफ़ी पर्सन ये वायलेंट बिहेवियर, सुसाइडल टेंडेंसीज, अग्रेशन उनमें दिखाई देता है। PTSD में ट्रीटमेंट्स ये साइकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों भी रहते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब जिसमें काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट रहता है, और फार्माकोलॉजिकल मतलब जिसमें मेडिसिन दिए जाते हैं। सो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं वो काउंसलर बता सकता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल मतलब जिसमें मेडिसिन दिए जाते हैं, तो मैं इसमें बताऊंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन पर जो रिसर्च किया गया है उसमें यही दिखाया गया कि ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आपके न्यूरॉन्स तक जाके जो भी केमिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई रहती है वो रिस्टोर करते हैं। सीरोटोनिन ये इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का जो भी एमाइडिला और हाइपोकैम्पस का एक कनेक्शन रहता है, डायनामिक रहता है, वो सेट होने लगता है, जिसकी वजह से ओवर रिएक्टिविटी ये कम होती है, डिप्रेसिव थॉट्स कम होते हैं, और जो भी गैबा और बाकी के हार्मोन्स ये इंक्रीज़ हुए रहते हैं, उनको भी कम करने का काम ये होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी रिसर्च में ये भी दिखाई गया है कि स्लीप डिसऑर्डर के लिए जो इसका हॉलमार्क सिम्टम है PTSD का, तो वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए कुछ स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये नहीं दी जाती। फोकस्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये नॉर्मल थेरेपीज़ में नहीं दी जाती, जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में मिल सकती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, ऐसे कितने तो भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद जिनकी नींद शांत होने लगी, जो फ्लैशबैक्स रहते थे, जो नाइटमेयर्स रहते थे, और बार बार हार्ट रेट जो बढ़ते थे वो कम हो गए, और उसी के ही साथ जो एक वेलबींग फीलिंग था वो बहुत ही अच्छे से दिखाई देने लगा, कंफर्टेबल वो खुद में रहने लगे। PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज़ अ मेडिकल कंडीशन। डोंट ट्राई टू ट्रीट इट एट होम। इसके लिए आपने बाहर आना, या फिर जो भी कोई फील कर रहा है उनको सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी इसके बारे में शर्म ना रखिए। अगर ऐसे कुछ फील हुआ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप कौन से भी काउंसलर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाके आपके कंडीशंस के लिए, मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी कंडीशन होने दो, आप उसके लिए ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, जिससे आपकी लाइफ और भी बेटर होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि PTSD ये किस प्रकार से डेवलप होता है, और इसके जो भी सिम्टम्स है वो हम होम्योपैथिक मेडिसिन देके किस प्रकार से कम कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि और भी ऐसे नए नए इन्फॉर्मेशंस मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी।